सुबह है, कुछ नई बात करें, मुस्कुराहट के साथ इस दिन से मुलाकात करें। कल का दिन था भले ही कठिनाइयों से भरा, तो भी हार कर बैठे नहीं, बढ़ते रहे प्रगति के मार्ग पर। नया दिन है और इस नए दिन में एक नई शुरुआत करें। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं किरण भारद्वाज। जीवन में हमें सदा ही प्रयत्नशील रहना चाहिए, तभी हम प्रगति के पथ पर अग्रसर होते हैं। समय के साथ भले ही प्रगति हो या न हो, लेकिन प्रगति होने के साथ समय अवश्य ही बदलता है। समय के साथ स्वयं को बदलना, निरंतर चलते रहना, स्वयं में सकारात्मक परिवर्तन करना प्रगति की ओर ले जाता है। समय के ज्ञान के लिए आइए देख लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, दक्षिणायन, कार्तिक मास, शुक्ल पक्ष, षष्ठी तिथि, मंगलवार, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। जीवन में व्यक्ति प्रगति तो चाहता है, लेकिन कभी कभी कुछ लोग आगे बढ़ने से डरते हैं, हिचकिचाते हैं। आगे बढ़ने का रहस्य आरंभ अर्थात शुरुआत में छुपा है, और शुरुआत करने का रहस्य अपने जटिल और कठिन कार्यों को छोटे छोटे सरलता से संभाले जाने वाले लक्ष्यों को पूरा करने में छुपा है। इसलिए बड़े कार्य को या बड़े लक्ष्य को पहले निरंतर छोटे लक्ष्यों में परिवर्तित करना चाहिए, विभाजित करना चाहिए और पहले कार्य की शुरुआत करनी चाहिए। संगति ही हमारी प्रगति का आधार है। संगति अच्छे लोगों से, संगति सकारात्मक विचारों से। न स्वल्पमप्यध्यवसायभीरुः करोति विज्ञानविधिर्गुणं हि अन्धस्य किं हस्ततलस्थितोऽपि प्रकाशयत्यर्थमिह प्रदीपः। जैसे अंधे के हाथ में रखा हुआ दीपक भी उसकी अभिलषित वस्तु दिखाने में समर्थ नहीं होता, उसी तरह उद्योग से भागने वाले मनुष्य को विज्ञान का विधान तनिक भी लाभ नहीं पहुंचा सकता। Just a lamp in the hand of a blind man is not able to show him the desired object. Similarly, the laws of science cannot be of any benefit to a man who runs away from hard work. उत्तराखंड में अल्मोड़ा जनपद में जटागंगा नदी के किनारे स्थित है जागेश्वर धाम। ये धाम भारतीय ज्ञान परंपरा का एक अत्यंत प्राचीन और पवित्र केंद्र है। ये धाम भगवान शिव का तप स्थल है। यहाँ के मंदिरों की दीवारों पर संस्कृत और हमारी भारतीय संस्कृति की कुछ ऐसे उत्कृष्ट शिलालेख हैं जो उस काल की भाषा और संस्कृति का स्मरण कराते हैं। ये स्थल धर्म, दर्शन और साधना का अनूठा संगम है, जो श्रद्धालुओं और शोधकर्ताओं के लिए आज भी आकर्षण का केंद्र बना है। आइए देखते हैं इस पर आधारित हमारे सहयोगी जनेंद्र की ये विशेष रिपोर्ट। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद में स्थित जागेश्वर धाम भारतीय ज्ञान परंपरा का एक अत्यंत प्राचीन और पवित्र केंद्र है। यह धाम समुद्र तल से लगभग 1870 मीटर की ऊंचाई पर देवदार के घने वनों और पवित्र जटा गंगा नदी के किनारे स्थित है। जागेश्वर धाम को भगवान शिव के प्रमुख तपोस्थलों में माना जाता है, जहां उन्होंने कठोर साधना की थी। यह स्थल प्राचीन शैव परंपरा से जुड़ा हुआ है और इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। यह एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जिसे अष्टम ज्योतिर्लिंग भी माना जाता है।
यह स्थल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित है। शिव पुराण, लिंग पुराण तथा अन्य ग्रंथों में इस धाम का उल्लेख मिलता है। लिंग पुराण के अनुसार भारत में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग आढ़वा नाम से वर्णित है। स्कंद पुराण के मानस खंड में भी इस स्थान का स्पष्ट उल्लेख मिलता है, जहां इसे नागेश नाम से संबोधित किया गया है, जिससे इसकी पौराणिकता और धार्मिक गरिमा स्पष्ट होती है। इस क्षेत्र में लगभग 124 प्राचीन मंदिरों का समूह है, जो नागरा शैली में निर्मित है। ये मंदिर मुख्यतः कत्यूरी और चंद वंश के शासकों द्वारा 7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य बनाए गए थे। इन मंदिरों की कलात्मक शिल्पकला, भव्य स्थापत्य और अद्वितीय शिवलिंग भारतीय वास्तुकला और मूर्तिकला की समृद्ध परंपरा को दर्शाते हैं। यहाँ भगवान शिव के अनेक रूपों जैसे जागेश्वर, महामृत्युंजय, नागेश्वर, वृषभध्वज आदि की पूजा होती है, जो शैव भक्ति परंपरा की विविधता और गहराई को प्रकट करता है। जागेश्वर धाम के मंदिरों की दीवारों और स्तंभों पर 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच की विभिन्न ऐतिहासिक अवधियों से संबंधित लगभग 25 शिलालेख उकेरे गए हैं। ये शिलालेख मुख्यतः संस्कृत और प्राकृत भाषाओं में अंकित हैं, जो उस कालखंड की भाषा, लेखन शैली तथा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का महत्वपूर्ण प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। शिलालेखों की यह परंपरा भारतीय ज्ञान परंपरा की लिपिबद्ध निरंतरता का भी प्रतीक है, जो हमें प्राचीन भारत के सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन की झलक देती है। जागेश्वर धाम न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह योग, तंत्र और ध्यान साधना का भी महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। प्राचीन काल में अनेक सिद्ध योगियों और तपस्वियों ने यहाँ साधना कर आत्मज्ञान प्राप्त किया। यह स्थल तांत्रिक परंपरा में भी विशेष रूप से प्रतिष्ठित है, जहां गुप्त साधनाओं के लिए उपयुक्त वातावरण पाया जाता है। इसके साथ ही यहाँ वैदिक अनुष्ठान, हवन, यज्ञ और पंचांग पर आधारित पूजन पद्धतियां आज भी जीवित हैं, जो भारतीय ज्ञान परंपरा की निरंतरता को दर्शाती हैं। वर्तमान समय में भी जागेश्वर धाम न केवल श्रद्धालुओं बल्कि शोधकर्ताओं और इतिहासकारों के लिए आकर्षण का केंद्र है। श्रावण मास और महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ विशेष मेले का आयोजन होता है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु देश विदेश से आते हैं। शांत वातावरण, आध्यात्मिक ऊर्जा और प्राकृतिक सौंदर्य के कारण यह स्थल मन, बुद्धि और आत्मा तीनों को संतुलन प्रदान करता है। इस प्रकार जागेश्वर धाम भारतीय ज्ञान परंपरा का एक ऐसा जीवंत केंद्र है, जहां धर्म, दर्शन, कला और साधना का अनूठा संगम देखने को मिलता है। राजमंगल पांडे के साथ जैनेन्द्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। धार्मिक स्थलों पर जाना, तीर्थ करना हमें ईश्वर की ओर ले जाता है। यदि ईश्वर अर्थात उस दिव्य शक्ति के मार्ग पर अग्रसर होना है, तो उसके लिए विश्वास यानी भरोसा करना बहुत ही आवश्यक है। भरोसा उस चिड़िया के समान है जो उजाले से पहले अंधेरे में भी उजाले का एहसास कर लेती है, उसे भांप लेती है। और यदि प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होना है, तो साहस को अधिक बढ़ाना होगा, स्वयं पर विश्वास करना होगा, अर्थात आत्मविश्वास की शक्ति खुद में जगानी होगी। समस्याओं का सामना करने से नहीं डरना और हारने से बिल्कुल भी संकोच नहीं करना। यहाँ पर लेते हैं एक अल्प विराम। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं।
LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जीवन में प्रगति करने के लिए जागरूक होना बहुत आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार सेहतमंद रहने के लिए और स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए अपनी सेहत के प्रति जागरूकता का विशेष महत्व है। स्तन कैंसर जागरूकता माह अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है। महिलाओं में स्तन कैंसर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। स्तन कैंसर से बचाव के लिए कौन सी सावधानियां और जीवन शैली में कैसे बदलाव होने चाहिए, ये समझने की आवश्यकता है। साथ ही स्तन कैंसर की प्रारंभिक अवस्था में पहचान कैसे की जा सकती है और कौन से वो कारक हैं जिनसे बढ़ जाता है स्तन कैंसर का खतरा, आइए समझ लेते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। स्तन कैंसर महिलाओं में होने वाला आम कैंसर है। अनियंत्रित जीवन शैली के कारण महिलाओं में स्तन कैंसर होने की संभावना लगातार बढ़ रही है। स्तन कैंसर के विषय में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से अक्टूबर को स्तन कैंसर जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है। स्तन कैंसर होने पर स्तन की कोशिकाओं में अनियंत्रित रूप से कोशिकाओं की वृद्धि होने लगती है, जिसके कारण गांठ बन जाती है। स्तन कैंसर तेजी से बढ़ता है और यदि सही समय पर इलाज न हो तो शरीर के अन्य अंगों में फैल सकता है। स्तन कैंसर जो है आज की तारीख में वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर है। 50 साल के बाद स्तन कैंसर होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा अर्ली मीनार्की एंड जो पीरियड आना अगर जल्दी एज में 12 साल से पहले शुरू हो जाए या 55 साल के बाद तक रहे। तीसरा अगर डेंस ब्रेस्ट है तो उसमें भी रिस्क जो होती है ज़्यादा होती है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो कुछ फैमिलियल कैंसर होते हैं, जैसे ब्रेका BRCA बोलते हैं, ब्रेस्ट कैंसर एंटीजन, अगर वो पॉजिटिव होता है तो उसमें भी ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अगर किसी को छाती में रेडिएशन हुआ, चेस्ट रेडिएशन हुआ 30 साल की एज से पहले, तो वो भी ज़्यादा रिस्क फैक्टर है उस मरीज़ के लिए कैंसर होने के लिए। दूसरा जो प्रिवेंटेबल है उसमें है जैसे कि आप मीनोपॉज के टाइम जो हार्मोनल पिल्स लेते हैं वो बंद कर सकते हैं, अपनी डाइट को रेगुलेट कर सकते हैं। स्मोकिंग और अल्कोहल एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, उनको अवॉइड कर सकते हैं। और अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल, मोटापा भी एक ब्रेस्ट कैंसर का कारण है स्पेशली मीनोपॉज के बाद, तो उसको भी आप बचाव कर सकते हैं। जीवन शैली से संबंधित कई ऐसे कारक हैं जो स्तन कैंसर के खतरे को बढ़ाते हैं। स्तन कैंसर का पारिवारिक इतिहास यानी फैमिली हिस्ट्री, मोटापा या अधिक वजन, व्यायाम न करना, शारीरिक श्रम में कमी, शराब व तंबाकू का सेवन, 30 वर्ष की आयु के बाद गर्भधारण और शिशु को स्तनपान न कराना, इन सभी कारकों से स्तन कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है जल्दी डिटेक्ट करने का। तो हर महिला को एटलीस्ट मंथ में एक बार अपने सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए। उसमें अगर महिला को कुछ भी एबनॉर्मल लगता है, चाहे स्किन डिम्पलिंग हो, निप्पल रिट्रैक्ट हो रहे हैं, एबनॉर्मल निप्पल से डिस्चार्ज हो रहा हो, कुछ हार्डनेस फील हो रही हो, तो उनको तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो फिर डॉक्टर ही देख के क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के बाद आपको आगे का बताएगा कि आपको आगे मेमोग्राम करना है, अल्ट्रासाउंड करना है या बायोप्सी करना है। हाई रिस्क में जैसे अगर बहनों को, उनके पेरेंट्स को अगर कैंसर है और 2 क्लोज रिलेटिव को कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर, तो वो हाई रिस्क श्रेणी में आते हैं। जिसको अगर ब्रेस्ट का रेडिएशन, चेस्ट का रेडिएशन मिला है वो हाई रिस्क में आते हैं। तो इन लोगों को 30 साल की उम्र के बाद या जिस उम्र में सबसे पहले अर्ली से अर्ली एज में उनके रिश्तेदारों को हुआ है उस टाइम उनको जांच करवाना ज़रूरी होता है, अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। स्क्रीनिंग होता है, MRI होता है। हाई रिस्क में हम MRI प्रेफर करते हैं साल में एक बार 40 साल की उम्र के बाद। शादी देर से होना, अधिक उम्र में गर्भधारण कैंसर के खतरे को बढ़ाता है। स्तन कैंसर के लक्षणों में स्तन में गांठ हो जाती है। यदि स्तन में किसी प्रकार का बदलाव नजर आए तो आवश्यक है कि तुरंत एक विशेषज्ञ को दिखाया जाए। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन एक हो गया, दूसरा क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन डॉक्टर से, और एक मेमोग्राम हर साल 2 साल में एक बार मेमोग्राम करा के देख सकते हैं कि आपको कोई इंक्रीज रिस्क तो नहीं है। जल्द पहचान हो जाती है तो ब्रेस्ट कैंसर पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ब्रेस्ट कैंसर में 3 मल्टी मॉडलिटी ट्रीटमेंट होता है। इसके अंदर सर्जरी होती है,
इसके अंदर रेडिएशन की आवश्यकता पड़ सकती है, सबको नहीं, अगर बहुत जल्दी होता है रेडिएशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। और तीसरा होता है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी की आवश्यकता भी कुछ कैंसर में पड़ती है, अगर बहुत अर्ली एज में पता पड़ जाए कुछ स्पेशल तरीके से कीमो की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। उसके बाद कैंसर के अंदर टारगेटेड थेरेपी का रोल है। कुछ ब्रेस्ट कैंसर में जैसे HER2 न्यू पॉजिटिव होता है तो उसमें टारगेटेड थेरेपी का रोल है, तो वो हम दे सकते हैं और कैंसर को पूरी तरह ठीक किया जा सकता है, ब्रेस्ट कैंसर को। स्तन कैंसर के मामलों में देरी न सिर्फ रोग की जटिलताएं बढ़ाती है, कैंसर पूरे शरीर में फैल सकता है, बल्कि जीवन के लिए खतरा भी उत्पन्न करती है। आवश्यक है कि सभी महिलाएं स्तन कैंसर के लक्षणों के प्रति सतर्क रहें। कोई भी असामान्य लक्षण होने पर तुरंत एक विशेषज्ञ को दिखाएं और सही इलाज करवाएं। स्तन कैंसर का जल्द इलाज करने से रोगी के ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है और जटिलताओं को भी काफी हद तक नियंत्रित रखा जा सकता है। स्तन कैंसर के विषय में जानकारी और जागरूकता स्तन कैंसर की जल्द पहचान और सही इलाज में उपयोगी है। यदि सही समय पर इलाज मिले तो रोगी के जीवन को बेहतर बनाना संभव हो सकता है। जानकारी और जागरूकता स्तन कैंसर को जल्द पहचानने और उससे बचाव में उपयोगी है। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। अनियंत्रित जीवन शैली, सही खान पान न होना, व्यायाम न करना और तनाव लेना ऐसे कुछ कारक हैं जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, जिनसे कई तरह की जीवन शैली से संबंधित बीमारियां, जिनमें कैंसर भी शामिल है, उनकी संभावना बढ़ जाती है। इन सभी को दूर करने के लिए योग एक उत्तम उपाय है। तो योग के माध्यम से आइए अपने स्वास्थ्य को उत्तम बनाएं और देखें स्वास्थ्य के लिए उपयोगी कुछ योगिक क्रिया। आज मैं आपको ऐसे बहुत सरल से अभ्यास बताने वाली हूँ जिनका अभ्यास आप इंस्टेंटली, मतलब प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता कहाँ है। आप देखते देखते ये एपिसोड भी अगर इनको अभ्यास में ले आए, आप देखते देखते कर लीजिए और आप देखेंगे वाह, मैं तो एकदम रिलैक्स हो गया हूँ, मेरा सारा तनाव दूर हो गया। इस तरह से आपको मैट बिछाना है। एक बहुत प्रचलित गति है सर्प गति। सर्प गति पूरे शरीर की टेंशन को रिलीज करने वाली है। यथा नाम तथा गुणा इसका नाम है सर्प गति। तो पैर आपके सांप की पूंछ की तरह हो जाएंगे, पीछे आप देख लीजिए। दोनों कोहनियों को जमीन पर टिका देंगे, अपनी चिन को अपने दोनों हथेलियों के मध्य में टिकाएंगे और यहाँ से हम एक एक स्टेप आगे अपनी एल्बोज को कोहनियों को लेकर के जाएंगे। एक एक स्टेप गए, रुकिए, दूसरा स्टेप, रुकिए, और जब लगे बिल्कुल आगे आ गया हूँ और आगे कोहनियां नहीं जा रही हैं तो गर्दन के पीछे पड़ने वाले रिलैक्सेशन को महसूस कीजिए। यहीं से एक एक स्टेप अपने एल्बोज को सीने के नजदीक लाना। शरीर नहीं हिल रहा है, सिर्फ कोहनियों का मूवमेंट हो रहा है। जब बिल्कुल नजदीक ले आए और लगे कि अब और नजदीक नहीं ला सकता हूं तो रीढ़ के निचले हिस्से पर आपको एक्सट्रीम रिलैक्सेशन फील होगा, उस पर पूरा ध्यान टिका दीजिए। फिर से एक एक स्टेप आगे, फिर से एक एक स्टेप सीने के नजदीक। ऐसा आप 5 बार रिपीट कर लीजिए। 5 बार रिपीट करने के बाद दोनों पैरों के बीच में गैप दे देंगे, हाथों का तकिया बनाकर इस पर अपने चेहरे को टिका देंगे। 5 बार सर्पगति का अभ्यास करने के बाद हम दूसरे अभ्यास की ओर बढ़ते हैं जो कि है तिर्यक भुजंगासन। तिर्यक भुजंगासन के लिए दोनों हथेलियों को जमीन पर टिकाना, कंधों के नीचे रख लेना, सांस भरते हुए चेहरा और सीना उठाना है। अब यहां पीछे नहीं झुक रहे हैं, पीछे नहीं झुकेंगे, वो एक अलग प्रैक्टिस है। ये निरापद क्रिया कर रहे हैं आप, जिसको सब कर सकते हैं, तो सिर्फ सीधा रखना है स्पाइन को। अब सांस भरते हुए, इनहेल करते हुए लेफ्ट साइड से ट्विस्ट करना, अपोजिट एड़ी को देखना, एक्सेल करते हुए वापस। इनहेल करते हुए राइट साइड से ट्विस्ट करेंगे और लेफ्ट एड़ी को देखने का प्रयास करेंगे, एक्सेल करते हुए वापस। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाना। फिर से हाथों का तकिया बनाना। इसको आप 3 से 4 बार रिपीट कर सकते हैं।
फिर वापस आ जाइए, यानी 3 से 4 बार ट्विस्ट कर लीजिए, वापस आ जाइए। सरल सा अभ्यास आप हाथ के हाथ करके देख लीजिए। जैसा हमने कहा प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आप इसके रिलैक्सिंग इफेक्ट को तुरंत देखेंगे। आप इन क्रियाओं का अभ्यास कीजिए, पानी खूब पीजिए, सात्विक आहार लीजिए, प्रातःकाल जागरण कीजिए, समय पर सोइए और हमारा कार्यक्रम देखते रहिए। नमस्ते। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा व्यक्ति को उन्नति के पथ पर ले जाती है। संस्कृत का ज्ञान लेने के लिए आइए चलते हैं संस्कृत पाठशाला में, जहां हमारे सहयोगी डॉक्टर गवीश द्विवेदी आज सिखाएंगे कुछ सामान्य वाक्यों को संस्कृत में कहना। नमस्कारः, स्वागतमस्तु भवतां सर्वेषाम् एतस्याम् अभिनवायां संस्कृत कक्षायां। मम नाम गवीशः। मित्रों, संस्कृत कक्षा में आज हम यात्रा के समय, विशेष रूप से ट्रेन से यात्रा करते समय किसी यात्री से किए जाने वाली बातचीत में प्रयोग में आने वाले वाक्यों के कुछ अंशों को संस्कृत में बोलना सीखेंगे। आइए देख लेते हैं आज के वाक्यों को। यदि हमें पूछना हो आप कहाँ जा रहे हो, तो इसे संस्कृत में कहेंगे भवान कुत्र गच्छन् अस्ति। भवान कुत्र गच्छन् अस्ति। मैं वाराणसी जा रहा हूं। यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे अहम वाराणसीं गच्छन् अस्मि। अहम वाराणसीं गच्छन् अस्मि। आप किस ट्रेन से जा रहे हैं? यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में पूछेंगे भवान केन रेलयानेन गच्छन् अस्ति। भवान केन रेलयानेन गच्छन् अस्ति। यदि वाक्य हो मैं वंदे भारत ट्रेन से जा रहा हूं तो कहेंगे अहम वंदे भारत रेलयानेन गच्छन् अस्मि। अहम वंदे भारत रेलयानेन गच्छन् अस्मि। यदि वाक्य कहना हो मैं तो शिव गंगा ट्रेन से जाऊंगा, तो संस्कृत में बोलेंगे अहम तु शिव गंगा रेलयानेन गमिष्यामि। अहम तु शिव गंगा रेलयानेन गमिष्यामि। टिकट मिल गई? यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में कहेंगे यात्रा चिटिका प्राप्ता वा। यात्रा चिटिका प्राप्ता वा। टिकट के लिए संस्कृत में यात्रा चिटिका या केवल चिटिका इस पद का प्रयोग करते हैं। यदि वाक्य हो टिकट कहां से खरीदूं, तो कहेंगे यात्रा चिटिकाम कुत्र क्रीणामि। यात्रा चिटिकाम कुत्र क्रीणामि। जल्दी आओ, गाड़ी निकल जाएगी। यदि इसकी संस्कृत बनानी हो तो कहेंगे शीघ्रम आगच्छतु यानम निर्गच्छेत्। शीघ्रम आगच्छतु यानम निर्गच्छेत्। अभी अभी एक ट्रेन गई। यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे अधुना एव एकम रेलयानम गतम। अधुना एव एकम रेलयानम गतम। यदि वाक्य कहना हो गेट से हटो, तो संस्कृत में कहेंगे द्वारात अपसर। द्वारात अपसर। मैं आपके पास बैठता हूं। यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे अहम भवतः पार्श्वे उपविशामि। अहम भवतः पार्श्वे उपविशामि। जरा एडजस्ट कर लें। यदि यह वाक्य हो तो कहेंगे किंचित समंजनम करोतु। किंचित समंजनम करोतु। वाक्य यदि कहना हो ट्रेन कब जाएगी, तो संस्कृत में कहेंगे रेलयानम कदा प्रस्थितम भवेत्। रेलयानम कदा प्रस्थितम भवेत्। समय तो 6 बजे का था। प्रस्थान समयः तु 6:00 आसीत्। प्रस्थान समयः तु 6:00 आसीत्। यदि वाक्य हो ट्रेन में व्यवस्था अच्छी है, तो संस्कृत में कहेंगे रेलयाने उत्तमा व्यवस्था अस्ति। रेलयाने उत्तमा व्यवस्था अस्ति। यदि वाक्य कहना हो जल्दी उतरिए, तो संस्कृत में कहेंगे शीघ्रम अवतरतु। शीघ्रम अवतरतु। टिकट कंफर्म नहीं हुआ। यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में बोलेंगे यात्रा चिटिका प्रतीक्षा सूच्याम अस्ति। यात्रा चिटिका प्रतीक्षा सूच्याम अस्ति। ट्रेन नंबर क्या है, तो कहेंगे
रेलयानस्य संख्या का। रेलयानस्य संख्या का। मित्रों, इन वाक्यांशों को आप भी अपनी किसी यात्रा के समय प्रयोग कर सहयात्रियों की प्रतिक्रिया जान सकते हैं। इससे दो लाभ होंगे, एक तो आपका अभ्यास हो जाएगा और किसी अन्य को भी आप संस्कृत भाषा सीखने के लिए उत्साहित कर सकेंगे। आज के सत्र के लिए इतना ही। अग्रिम कक्षा में कुछ और वाक्यों को लेकर होंगे आपके समक्ष उपस्थित। तब तक के लिए नमो नमः। जीवन में हम सभी त्रुटियां करते हैं, कुछ छोटी कुछ बड़ी, लेकिन उनको समझकर उनमें बदलाव करना अति आवश्यक है। भूल होना प्रकृति है, भूल को मान लेना संस्कृति है और भूल को सुधार लेना यही प्रगति है। जीवन परिवर्तनों से ही बना है, इसलिए परिवर्तनों से घबराएं नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार कर अपने जीवन में शामिल करें और आगे बढ़ते रहें, क्योंकि कुछ परिवर्तन हमें सफलता दिलाते हैं और कुछ सफल होने के गुण सिखाते हैं। उन्नति के मार्ग पर सदा अग्रसर रहें। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।